ये तो मुझे कितना मान देते थे, कितना लगाव था मुझे इन लोगों से, फिर आज ऐसा क्यों? परेशान राजा रतन सिंह बोले, अभी वक्त नहीं है ये सब सोचने का। जल्दी चलिए। रानी नैना उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है। राजा रानी और उनके दोनों बच्चे राजकुमारी कला और राजकुमार शुंभ एक सुरंग में प्रवेश करते हैं। राजा रतन सिंह सोनपुर के महाराज थे। अपने पिता से साहस, मेहनत और प्रजा के लिए प्यार उन्हें विरासत में मिला था। पर एक बात जो उनकी अलग थी, वो थी अपनी झूठी प्रशंसा की तरफ लगाव। कोई उनकी किसी भी बात पर प्रशंसा कर देता तो वो उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। जितनी बड़ी तारीफ उतना रतन सिंह का अंधविश्वास उस इंसान पर। रानी नैना विश्वास पात्र और विश्वासघाती को अच्छी तरह समझती थी। ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश करी, धोखे के सबूत भी दिखाए, परंतु राजा का अपनी ओर लगाव इतना था कि वो रानी को गलत मान लेते, परंतु झूठी प्रशंसा वालों को नहीं। एक दिन रानी ने रतन सिंह को ऐसी पोशाक दी पहनने के लिए जो पीछे की तरफ से फटी हुई थी। राजा जब दरबार में गए तो चटुकारों ने सब देखा, पर राजा ने जब पूछा, बोलिए हम कैसे दिखते हैं, तब सब ने झूठ बोला कि महाराज बहुत सुंदर पोशाक है, आप पर तो बहुत खूब दिखती है। राजा के वहां से जाते ही सब उनका मजाक बनाने लगे। कक्ष में पहुंचकर रानी ने जब सच दिखाया, देखिए फटी हुई पोशाक है, फिर भी आपके चटुकारों ने सच नहीं बताया और आपकी झूठी तारीफ करते रहे। राजा मानना नहीं चाहता था। आप गलत समझती हैं, वो सब हमें प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, इसलिए हम जैसे भी हैं वे हमारी तारीफ करते हैं। आप तो यूं ही सब पर शक करती रहती हैं। रानी कुछ नहीं कह पाई। इसी तरह हर बार राजा रानी को गलत और दरबारियों को सही साबित करते। एक दिन रानी नैना ने अपने दोनों बच्चों और कुछ खास विश्वास पात्रों को कक्ष में बुलाया और कहा, आप सब महाराज और दरबारियों का हाल अच्छी तरह समझते हैं। हम जानते हैं और कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं कि किसी भी दिन हमारे परिवार के साथ विश्वासघात हो सकता है। अपने परिवार के साथ हमें राज्य की चिंता की किसी बागडोर गलत हाथों में चली जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, महाराज भी पूरे तरीके से टूट जाएंगे। इसलिए अब हम लोगों को कुछ भी करना होगा, बुरे वक्त के लिए भी अभी से खुद को तैयार रखना होगा। सब लोग रानी की बात से सहमत होते हैं। विस्तार से सलाह करने के बाद एक गुप्त जगह से सुरंग बनाने का काम शुरू होता है, जो कि दूर के एक गांव में निकलनी थी। इधर सुरंग बनती जा रही थी, उधर दरबारियों की चापलूसी बढ़ती जा रही थी। सुरंग बनाने के बाद उसके आखिरी छोर पर एक घर तैयार होता है। उसमें वो लोग राशन, हथियार और वो और वहां सब सामान रखते हैं जो रहने और जंग के लिए जरूरी था। उस घर में विश्वास के सेनापति और कुछ दूसरे लोग रहने लगे और अलग से एक सेना तैयार करने लगे। इधर रानी का डर सच साबित होता दिख रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका उनको डर था। राजा रतन सिंह के सबसे प्रिय दरबारी सूजन ने उनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। राजा के सब दरबारी और कर्मचारी जिनको वो बहुत अपना समझते थे, उनके खिलाफ हो गए थे। वहां राजा और उनके परिवार को खत्म करने के लिए हमला बोल चुके थे। रतन सिंह ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो अकेला सा महसूस कर रहा था कि तभी रानी नैना और कला शुभ उनके कमरे में प्रवेश करते हैं। राजा रतन सिंह दुख में थे, अपनों की बगावत से जिनसे उन्हें बेहद लगाव था। चलिए सुरंग के पार जल्दी करिए, रानी नैना ने राजा से कहा और सब सुरंग के अंदर गए। उन्होंने प्रवेश द्वार बंद कर दिया। सुरंग पार करते करते रानी ने अब तक की अपनी सारी कार्यवाही के बारे में राजा को बता दिया। रतन सिंह शर्मिंदगी के आंसू लेकर सुरंग के बाहर आए। सब नए घर में गए जहां महाराज अपने सच्चे विश्वास पात्रों से मिले और कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आप सबकी बात नहीं मानी और हमेशा आप सबका निरादर करा। कोई नहीं महाराज, हम हमेशा आपके साथ हैं। सब लोगों ने राजा को वचन दिया। अगले क्षण से ही आगे के लिए सब लोग परामर्श करने लगे। सेनापति ने महाराज को सेना, अस्त्र शस्त्र और बाकी सारी तैयारियों के बारे में बताया। कुछ पड़ोसी अच्छे राज्यों को भी बुलाया गया था। वक्त बे वक्त रानी नैना ने उन राजाओं का अपनी तरफ से पूरा साथ दिया।
सब ने मिलकर जंग की तैयारी करी और आखिरकार हमले के लिए एक दिन तय किया। राजा रतन सिंह ने दुश्मनों पर आक्रमण करा और आखिरकार उन्हें युद्ध में हराकर अपना राज्य वापस लिया। सबसे पहले उन्होंने सब चापलूसों को राज्य से बाहर निकलवा दिया। अब राजा रतन सिंह के दरबार में सच्चे विश्वास पात्र लोग थे। रानी नैना की दूरदर्शिता को सम्मान देते हुए राजा ने उन्हें दरबार में साथ बैठने के लिए अलग सिंहासन लगवाया। वो समझ गए थे कि झूठी प्रशंसा की तरफ और झूठे दरबारियों की तरफ जो उनका लगाव था वो गलत था। जो आपकी गलत बात पर भी आपका साथ दे, प्रशंसा करे, उससे बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो।